इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के वस्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की कमी होती है, तो कभी बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं, या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है, और कितना भी धन आ जाए टिकता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई है। इनको सही करने से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव भी दूर रहता है। आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं वस्तु की इन गलतियों को। अगर आप घर में वस्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत नीचे दिए गए वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। लक्ष्मी माता का कृपा आप पर बना रहे। नंबर 1, टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसे पारिवारिक रिश्ते में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 2, घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज घर में बिना व्यवस्थित रख इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती हैं, जिससे आपके घर में पैसे की कमी हो सकती है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। और घर का मुख्य द्वार को वह स्थान माना जाता है जहां से होकर पॉजिटिविटी एनर्जी आपके घर के प्रवेश करती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें सबसे पहले घर का मेन गेट कुछ देर के लिए खोल देना चाहिए और मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश रहता है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, घर में दरवाजे खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, पानी बर्बाद मत करें। कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में कभी पैसा नहीं टिकता। इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और धन का नुकसान होता है। पानी के निकलने की सबसे सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा में पानी का निकलने से धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्य में भी कोई परेशानी नहीं आती है। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है। वास्तु में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया है तो उसे तुरंत सही करवा ले। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी अधिक बर्बादी होगी, माना जाता है कि धन का उतना ही अधिक नुकसान होता है। नंबर 6, रात के समय इन चीजों का इस्तेमाल न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, चमगादड़ का निवास। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है।
इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे यह चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आए। नंबर 8, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाजा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, गेट के सामने ना हो यह चीज। अगर आपके घर के सामने बिजली का खंभा या बड़ा पत्थर रखा हुआ है तो इससे आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, साथ ही शत्रुओं में इजाफा होता है और व्यापार व कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा परिवार में मतभेद हो जाते हैं और आमदनी बिगड़ने लगती है। नंबर 10, इस तरह ना हो किचन। वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस या चूल्हे पर हमेशा बर्तन चढ़ा रहना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा घर के बाद किचन को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इससे कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गैस पर हमेशा बर्तन नहीं रखना चाहिए। साथ ही बहुत से लोग किचन में दवाइयां रख देते हैं, जो कि अनुचित है। इससे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और घर में आमदनी के स्रोत कम होने लगते हैं। नंबर 11, यहाँ ना रखें डस्टबिन। हर चीज की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और घर में आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। नंबर 12, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टांगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी दीवार से तुरंत हटा देना चाहिए, वरना यह आपकी किस्मत में भी ताला लगा सकती है। इसी तरह घर में टूटे हुए या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपकी आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 13, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी अलमारी रखने से हमें भूलकर भी अपने घर की तिजोरी या फिर पैसे की अलमारी का मुख दक्षिण दिशा में करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से वह सदैव खाली रहती है और उसमें कभी भी पैसे नहीं रहते हैं। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं कि खोलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ रहे। इस प्रकार से रखी गई अलमारी को सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 14, घर में देवी देवताओं को खंडित मूर्तियां रखने से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पूजा स्थल में कोई मूर्ति खंडित हो जाती है और फिर उस मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तुशास्त्र में बिल्कुल गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बहता जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है। नंबर 15, संध्या के समय धन उधार देने से अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन भूल कर भी किसी को जल्दी सुबह या फिर शाम बेला में पैसे उधार ना दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर से अप्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर से प्रस्थान कर लेते हैं। शाम के वक्त किसी को भी उधर पैसे नहीं देने चाहिए। नंबर 16, घर में मकड़ी का जाला लगे रहने से अगर आपके घर में कहीं मकड़ी का जाल लग रहा है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा माना जाता है कि घर में मकड़ी का जाला नहीं लगा होना चाहिए। यह आपकी तरक्की को रोकता है। अगर आपके घर में किसी स्थान पर मकड़ी का जाला लगा है तो उसे तुरंत वह से हटा देना चाहिए। आपने कभी महसूस किया है आपको मकड़ी का जाला देखने से आलस महसूस होता है? मकड़ी का जाला होने से माँ लक्ष्मी का बस आपके घर में नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी उस घर में रहना पसंद करती हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है। इसलिए हमें सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। नंबर 17, सुबह के लिए बर्तन ना छोड़े। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 18, ऐसी हो खाने की मेज गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खान की मेज का प्रयोग करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो घर गंदा होता है वहां पर ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और न ही धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमेशा अपने घर को साफ रखना चाहिए। हर एक चीज परफेक्ट तरीके से रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके साथ ही सप्ताह में एक बार पोछा वाले पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा जरूर लगाएं। नंबर 19, रात के समय में गंदे बर्तन ना रखें। हम अक्सर रात के समय किचन के बेसिन में गंदे बर्तन रखकर छोड़ देते हैं और पूरी रात इन बर्तनों से नेगेटिव एनर्जी पूरे घर में फैलती रहती है। यदि आपके घर में भी इस आदत का अनुसरण किया जाता है तो इसे तुरंत ही बदलने की आवश्यकता है, जिससे धन हानि से बचे जा सकते हैं। नंबर 20, शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है। धन की हानि की वजह शाम के समय झाड़ू लगाना हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और लक्ष्मी का अनिवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 21, इस दिशा में ना हो बाथरूम। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए और घर के अन्य हिस्सों की तरह बाथरूम को भी सूखा रखना चाहिए और इसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वास्तु के मुताबिक बाथरूम को हमेशा गीला रहना कर्ज की स्थिति ला देता है। साथ ही घर में कई तरह के रोग जन्म ले लेते हैं। धन संपदा बनी रहे इसके लिए बाथरूम को हमेशा गीला ना रखें और कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद वह बाथरूम ऐसे ही गीला छोड़ देते हैं और साबुन का पानी पड़ा रहता है और बाथरूम गंदा रह जाता है। जब भी आप नहाकर बाथरूम से बाहर निकले तो बाथरूम को साफ करके बाहर आए। ऐसा न करने से माना जाता है कि वरुण देवता नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने से धन की हानि होती है। नंबर 22, टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 23, बेड के नीचे गंदगी और कमर रखने से। अगर आपकी भी यही कोई आदत है कि आप भी आलस के चलते अपने बेड के नीचे ही गंदगी इकट्ठा करते रहते हैं या फिर कबाड़ जमा करते रहते हैं, तो इसे तुरंत बदल लीजिए। ऐसा करना वास्तु में बहुत ही गलत माना जाता है। कभी भी इस तरह से अपने बेड के नीचे गंदगी नहीं जमा करनी चाहिए और अच्छी तरह से साफ सफाई रखनी चाहिए। भूलकर भी कबाड़ या फिर पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं बेड के नीचे नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके वैवाहिक संबंधों में भी कड़वाहट बढ़ती है। नंबर 24, खाली बाल्टी ना रखें। कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 25, गंगाजल जरूर रखें। घर में मोर पंख और गंगाजल, गंगा नदी का जल जरूर रखें, इससे घर में सकारात्मक बनी रहती है। नंबर 26, सूखे फूल न रखें। कमरे में सूखे फूल रखने से बच्चे, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रवाहित कर सकते हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सूखे पेड़ पौधे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके कारण घर का स्वस्थ वातावरण अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो उसका पूरा ध्यान रखें। नियमित रूप से पानी दें, क्योंकि उनकी समृद्धि से आपकी भलाई होगी। वहीं अगर पेड़ सूख गया है तो उसे तुरंत हटाकर नए पेड़ लगा देना चाहिए। नंबर 27, ऐसे मूर्ति रखने से बचें। घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। नंबर 28,
हमेशा फ्रेश पौधे रखें। अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। तो शास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार के स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज पानी देते रहे ताकि वह हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 29, बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं। बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 30, शाम के बाद इन चीजों का ना करें दान। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के समय दूध, दही और नमक जैसे चीजों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीजों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 31, घर में इस स्थान पर ना रखें झाड़ू। आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वही आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा या पूजा घर में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग जल्दी में झाड़ू को ऐसे ही पटक कर चल देते हैं। यह बहुत ही गलत तरीका है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जो लोग झाड़ू को इस तरह से पटक कर रखते हैं उन लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और उनके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहती हैं। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए और प्रयोग करने के बाद झाड़ू को आहिस्ता से रख देना चाहिए। झाड़ू को घर में इस प्रकार से छुपा कर रखना चाहिए कि बाहर से आने वाले को झाड़ू नजर न आए। नंबर 32, प्रवेश द्वार पर लगाएं मूर्तियां। प्रवेश द्वार पर मूर्ति यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्रेष्ठक गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 33, इस दिशा में ना रखें कूड़ा करकट। घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। उत्तर दिशा के अधिष्ठा देव कुबेर है और इस दिशा के स्वामी भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी बुध ग्रह हैं। इस दिशा को कूड़ा रखने का स्थान बनाने या फिर कबाड़ रखने से धन का हानि होती है। कितना भी धन आप कमा ले वह हमेशा खर्च होता रहता है। इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और गलत चीजों को इस स्थान से हटा दें। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होती है और संपन्नता आती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। धन्यवाद।